हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉपिस्तान पर। और आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बेहतरीन वीडियो रहेगा और ये उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो इस कम्पिटिटिव फील्ड में या तो नए हैं या उनको फिर 1-2 साल हुई है। अब चूँकि जैसे 12th पास कर रहे हैं तो लोग अब आजकल सभी चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करूँ, और चूँकि करना भी चाहिए, अच्छा है। अगर आप सरकारी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन तक आप धीरे धीरे चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं। तो आज मुख्य रूप से एक टॉपिक मैंने उठाया है और वो उठाया है जीके को लेके, और इसमें तमाम तरीके की मैं बातें करूँगा। आपकी जो आने वाली समस्याएं हैं जीके में, किस किस तरीके से लोगों को समस्याएं आती हैं, लोगों को जीके आखिर में समझ में आता क्यों नहीं है, पहली चीज़, और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। आप अपने जीके में जो बेसिक होता है, जीके का जो आधार होता है, वो आप कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ में बेसिक नहीं आएगा तो फिर आप मैथ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बेशक आप रट्टा मार लीजिए, बेशक आप ट्रिक मार कर लीजिए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपका बेसिक ही काम आता है। उस बेसिक के बेस पे ही आप चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं, आपने ट्रिक पढ़ी है, तो वो आप उसमें फिर सिलेक्शन से दूर होते हैं आप। तो सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है जीके में। अब चूंकि आजकल वो टाइम तो रहा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस आने लग रहे हैं कि भैया बताओ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस देश की मुद्रा क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आने अब आपको पता बंद हो रहे हैं। अब क्वेश्चन आ रहे हैं एलिमिनेट का। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको उस टॉपिक से संबंधित डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास में हो, तभी जाके आप क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एग्जाम्स में जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो, बट प्रकृति जो क्वेश्चन की है, जो पूछने का तरीका है, वो सेम इसी तरीके से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो अब बात यहाँ पे आके ये रुक जाती है कि भैया अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आने लग रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं पुराने 2-3 साल जो पुराना तरीका है कि कौन से राज्य में कौन से कितने उद्यान हैं, कौन कौन सा उद्यान है, तो फिर ऐसे तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो अब करना क्या है मेरे दोस्तों कि जिस तरीके से मैथ में आप अपना बेसिक पे काम करते हैं, सेम यही चीज़ यही फंडा आपको अपने जीके में अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर जीके में किस तरीके से आधार हम अपना अच्छा कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं कि फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने एक बार शांति से आराम से थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके, अगर जीके का जो लेवल है, अगर जीके वाले लेवल पे आपने उसका पूरा बेसिक अच्छा कर लिया, अभी बताऊंगा बेसिक कहाँ से अच्छा करना है और कैसे करना है, क्या क्या स्रोत, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक बार उसको कंप्लीटली कर लेते हैं और फिर अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप रट्टा मारना छोड़ेंगे, बल्कि आप समझना शुरू कर देंगे ये चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। समझे मेरी बात को। अब आपसे पूछ ले जाएगी भैया पृथ्वी इस दिन जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी थी, इस दिन कम होती है इस दिन ज़्यादा होती है। आपने रट्टा मारा पर्टिकुलर डेट का, लेकिन आपने उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा कि ऐसा होता क्यों है। जब तक आप ऐसा नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वो जो आपने रट्टा मारा वो आप आराम से भूल जाएंगे, ये पक्की बात है। और रट्टा मारी हुई चीज़ें ज़्यादातर याद भी नहीं रहती, आप खुद ने आपने ये देख लिया होगा। तो अब इस केस में आपको बेसिक अच्छा करना है, और बेसिक अच्छा करने के लिए अब आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसका सबसे और सिंपल सा स्रोत एक ही है, वो है आपका एनसीईआरटी। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी तो बहुत मामला टेढ़ा है, मतलब पढ़ा ही नहीं जाता, समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें चीज़ें हैं कम लेकिन फालतू की रामायण ज़्यादा है। लेकिन भैया वही तो काम की चीज़ है। अगर आपने एनसीईआरटी शांति से पढ़ ली, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप जीके में चीज़ों को रट्टा मारना छोड़ देंगे, जीके में चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। और आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आप तैयारी करिए। आप लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप उनसे अगर थोड़ा सा हटके तैयारी करेंगे तभी तो आप उन गिने चुने पोस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, तभी तो मेरा मतलब जो सीटें सेलेक्ट करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, तभी तो आप उन सीटों पे सिलेक्शन ले पाओगे। या फिर आप उन्हीं तरीक़ों से पढ़ोगे तो फिर आपका सिलेक्शन तो बहुत दूर है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है आप सभी लोगों से, विद्यार्थियों, कि भैया जितना हो सके आप अपने बेसिक पे काम करिए। आप अगर बेसिक पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। समझे मेरी बात को।
तो अब करना क्या है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। आप बोलोगे सर कौन कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी पढ़े? सारे सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आप बोलोगे सर हम तो ऑलरेडी दूसरी बुक्स हमारे पास तो है, तो हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते आप एनसीईआरटी? आप आराम से एनसीईआरटी पढ़िए और फिर आप उन्हीं बुक्स को पढ़िए। आप थोड़ा नज़रिया तो बदलिए अपना, तब जाके आपका काम होगा। क्योंकि अब आपको पता है कि सीटें कम होती है और जो फॉर्म भरने वाले हैं वो इतने सारे होते हैं, तो उनके मुकाबले तो कुछ सीटें ही हुई ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों कि बेसिक अच्छा करना है और एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी पहले कवर करिए। सभी बुक्स की जो है 6वीं से लेके 10वीं तक, चाहे आप साइंस पढ़े तो 6वीं से लेके 10वीं तक पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े तो 6वीं से लेके 10वीं तक पढ़े, बाकी पॉलिटी पढ़े तो 6वीं से लेके 10वीं तक पढ़े। फिर एक बार जब 10वीं तक पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आना लग जाएगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है कि भैया मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, मतलब चलो यार फटाफट से क्या क्या है, ऐसे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा वो। तो कहने का मतलब डिटेल में पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, और मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा, आप चिंता मत करिए। बट सबसे पहली चीज़ तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और आप कहाँ पढ़ सकते हैं? देखिए कोई बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कई ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पे आपको एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। जैसे एक पोर्टल्स है ई पाठशाला, इसका एप्लीकेशंस भी है, इसकी साइट भी है। आप इस पे जाके ई पाठशाला पे, ठीक है, ई पाठशाला का मैं जो लिंक है वो मेरे ये जो टेलीग्राम है टॉपिस्तान का, उसके टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर वहाँ डाल दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। समझे बात को? तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, 6वीं से लेकर 10वीं तक, ये नहीं कि 6वीं से लेकर 12वीं तक, नहीं, 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़िए। वहाँ से आपका बेस बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप बुक ला के पढ़िए, कितना मज़ा आएगा आपको। ये कोई चीज़ आप भूलेंगे भी नहीं। अब पढ़ना कैसे है, इसका भी एक तरीका है। तो वो मैं देखिए मैं ये सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, चूँकि मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपकी हेल्प इस मामले में करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप और हम साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ें। हम और आप साथ साथ एनसीईआरटी पढ़े, तो इस मामले में मैं आपकी एनसीईआरटी में मदद करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसकी लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में अंडरलाइन करके ऐसे पढ़ा दिया, नहीं, एक एक लाइन में ये समझूंगा कि आप बिल्कुल नए हैं और आप वापस, हम वही 6वीं 7वीं 8वीं क्लासों में मौजूद हैं, और जहां हम एक एक लाइन को पढ़ते थे सेम हम उसी तरीके से एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं इतनी आपको मदद करेंगे, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही एक दिन वीडियो के माध्यम से अनाउंस किया था कि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मैं भी तो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। तो हम साथ साथ अगर पढ़ेंगे तो आप में भी इंटरेस्ट बनेगा, मेरे में भी इंटरेस्ट बनेगा, आपकी भी चीज़ें समझ में आएगी, मुझे भी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो इस बेस पे हम काम करेंगे और एक वीडियो लाऊंगा जल्दी में कि हम किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाएंगे और कैसे कैसे चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होगी, और वेट करिए, 1-2 दिन में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और बाकी देखिए मैथ का जो मैंने आपको कुछ दिन पहले किया था कि अभी मेरे पास मैथ का उतना टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मुझे नहीं मिल पाता क्योंकि खुद भी पढ़ना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें कवर करा सकूँ। फिलहाल आप लगे रहिए और जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इतना बताऊँगा कि हम पहले कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ाऊँगा आपको और आपको इंटरेस्ट पैदा कर दूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। इतना अच्छा पढ़ा दूँगा आपको कि ये जैसा कि मैं मैथ पढ़ाता था आपको समझा के, सेम उसी तरीके से एनसीईआरटी में मैं किसी से कम नहीं है, हम पढ़ेंगे हम साथ मिलके, बस थोड़ा सा वेट करिए और जल्दी 1-2 दिन में मैं आपको ये चीज़ें करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। और बात रही सीटों की, तो भाई आपको पता है कि ये तो रिकॉर्ड रहा है पहले से कि अब ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि आप जितने फॉर्म भरे उतनी सीटें निकले, तो सीटें तो कम ही होगी, तो वो तो उनकी नज़रों में गिनी चुनी सीटें होगी ना। तो इस वजह से हमें केवल उस हिसाब से मेहनत करनी है जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो सके, ठीक है।
चलो, उम्मीद है अच्छा लगा आपको वीडियो, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको वहीं दूंगा। और साथ के साथ फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, तो आप जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।